तुम झूठ थोड़ी बोलोगी, अपनी तबीयत के हिसाब से बात करोगी, जो हो सो हो। मुझे क्या करना होगा? बस जितना मैं कहूँ ना उतना ही करना है तुम्हें। लो सुफियान से बात करिए। क्या आपका दिमाग तो ठीक है? मैं भला क्यों किसी गैर मर्द से मिलूंगी? शारिद भाई, एक ही घर की एक लड़की को इनकार करके दूसरी को बहू बनाना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था, मगर जैसे अम्मी अब्बू की मर्जी। वो तो ठीक है बेटा, मगर तुम्हारी भी तो कोई खुशी हो। बस बशारत भाई, मैं अगले हफ्ते ही आ रही हूँ आपसे शादी की तारीख लेने। क्या हुआ? मुझे ना बहुत अफसोस हुआ। किस बात पर? यही कि इतना हैंडसम और अमीर लड़का तुम्हारे हाथ से निकल गया। फरी, मैं वैसे भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने और श्वेत ने जो हरकत की है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्या मतलब है? मैंने क्या किया है भाई? उसने तुम्हें खुद रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा क्या कसूर है? अगर तुम्हें सुफियान पसंद था और तुम उससे शादी करना चाहती थी तो मुझे बता देती, मैं बाखुशी तुम्हारा साथ देती। मगर श्वेत ने और तुमने मुझे बेवकूफी नहीं बल्कि सुफियान की नजरों में दो कौड़ी का कर दिया। सुफियान से सामना होगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या कह रही हो? यानी कि तुम मुझसे मिलने की प्लानिंग कर रही हो? मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम छोटी बच्ची हो, जिसने जो कहा वो तुमने कर लिया। दूसरों पर इल्जाम देना ना बंद कर दो और मुझे तो इसमें मत घसीटो। बहुत ही प्यारी बच्ची है फरहीन माशाल्लाह से, और मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगोगे। सैफी, एक बात पूछूं? मैं और तुम्हारे डैड इस बात पे काफी हैरान हैं। तुमने बगैर फरहीन को देखे ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ऐसा नहीं है मामा, मैं उससे पहले फोन पे बात कर चुका था। और वैसे भी जब माहा के घर गए थे रिश्ता लेके, तब मेरी मुलाकात हुई थी उससे, देखा था मैंने उसे। ओह, तो ये बात है। चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मुझे लगता है फरहीन ये तुम्हारे नसीब में लिखी थी। अच्छा, तुम उसे फोन करके कल का प्रोग्राम तय कर लो और मैं जरा फैजी को खुशखबरी सुना दूं। ठीक। खुश रहो बेटा। काम हो रहा है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो होना ही है तुम्हें, तुम्हारी बेटी का रिश्ता जो तय हो गया। आप खुश नहीं हैं क्या? क्यों नहीं हूँ खुशी, बहुत खुश हूं मैं, लेकिन साथ साथ माँ का अफसोस भी है। अब अगर उसके नसीब से लड़ सकते हैं फिर बात करें। मैं तो वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। इतनी सारी तैयारी करनी है, शॉपिंग करनी है, कैसे होगा ये सब? तुम्हें भी तो जल्दी थी शादी की। वो चाहना एक अलग बात है, मगर इतना मुख्तसर सा वक्त है, इसमें सारी तैयारी करना, शॉपिंग करना आसान बात थोड़ी है। भाई अभी तो सिर्फ तारीख रखने आ रहे हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ। फिर भी बशारत, आप बात करें ना उन लोगों से, अगर हमें थोड़ी मोहलत दे दें वो लोग। मैं ये बात कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मेरी बेटी है, मैं खुद ही बात कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, उन्हें बुरा लगेगा। वो कहेंगे कि एक बार बात तय करके फिर बार बार बदल रहे हैं उसे। तो फिर कैसे होगी ये तैयारी? अरे जैसे माँ की होती वैसे भी वो लोग जहेज वगैरह के लिए मना कर रहे हैं। वो चाहते हैं शादी सादगी से हो,
सलाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। आप बता दें जो आपकी पसंद की जगह है, हम वहीं चल पड़ेंगे। ठीक हो गया, फिर ये देख लेंगे। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सुफियान की कॉल थी, कह रहे थे कि तस्वीर में तो बहुत प्यारी हो, हकीकत में भी हो या नहीं। मैंने कहा कल मिल तो रहे, वो देख लेना। कल पार्लर जाओ, जाकर अपना फेशियल वेशियल करवाओ, हुलिया ठीक करो अपना। पार्लर तो मैं जाऊंगी, बल्कि सोच रही हूँ पार्लर से अच्छा सा तैयार भी हो जाऊंगी। बड़ी पक्की औरतों जैसा मेकअप मत करवा लेना, फिर वो कहेगा लड़की कोई वाजबी सी शक्ल की है तभी तो पार्लर से तैयार हुई। कहाँ अम्मी, आपको पता है आजकल तो ऐसा मेकअप आ गया पता भी नहीं चलता कि मेकअप किया हुआ है या नहीं। यू नो, नो मेकअप लुक। बस अच्छा सा मेकअप करवा लेंगे, फिर ठीक है। लिपस्टिक भी लाइट लगवाना। अच्छा मुझे ये तो बताएं कपड़े कौन से पहनूं? कोई खिलता हुआ रंग पहनो। क्या पहनूं क्या पहनूं? रुके, आपको दिखाती हूँ मैं, आप मुझे बताना क्या पहनूं। ठीक कहते हैं लोग, दिल को दिल से राह होती है। तुम्हें चाय बोलने आ रहा था और तुमने चाय बनाए रखी है मेरे लिए। क्या बात है माँ, चुप क्यों हो? कोई बात हुई है? शेबी, तुम जानते थे ना कि फरी सुफियान से शादी करना चाहती है, इसलिए तुमने मुझसे कॉल करवाई थी। मैं फरी की वजह से तुमसे क्यों कॉल करवाऊंगा? और मुझे नहीं पता था माँ कि ये सब होगा। क्योंकि जहां से मैंने रिश्ता इनकार किया है, फरी वहीं शादी करना चाहती है। देखो माँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था। और मैंने कहा ना, मुझे नहीं था अंदाजा कि ये सब हो जाएगा यार। और वैसे भी तुम्हें तो शादी नहीं करनी थी ना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में तो कोई और रहता है ना? चलो, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलूंगा आज के बाद तुम्हारे मामले के बीच में। नहीं शेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, इन बातों को छोड़ो, तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। ये लो। थैंक यू। फरी को सुफियान से मिलने की क्या जरूरत थी, और वो भी अकेले? अम्मा, उन्होंने पूछा तो था मिलने के लिए। तो यहाँ सुफियान को बुला लेते, फरी को जाने की क्या जरूरत थी? हमारे घर का माहौल ये नहीं है कि लड़कियां गैर लड़कों से शादी से पहले मिलती फिरे। अम्मा, खैर नहीं है, बात पक्की हो चुकी है उसकी। अरे तो बात ही पक्की हुई है ना, शादी तो नहीं हुई अभी। पहले वो आसिफ का चक्कर था, खुदा खुदा करके वो खत्म हुआ, अब ये नया सिलसिला शुरू हो गया। अम्मा, उस लड़के का जिक्र आप ना ही करें। इजाजत मांगी थी उन लोगों ने, इजाजत मांगने पे भी अगर इनकार करती तो क्या सोचते वो लोग हमारे बारे में? दरीना, बात आराम से भी हो सकती है। अरे तो इजाजत देने की जरूरत ही क्या थी? जानती हूँ कि बड़े लोग हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी अकदारी भूल जाएं। तो क्या चाहती हैं अम्मा? जिस वजह से उन्होंने माहा के रिश्ते को इनकार किया था, वो वजह मैं भी फराहम कर दूं? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। और आजकल वो दौर थोड़ी है कि लड़का लड़की शादी के दिन एक दूसरे का मुंह तके। मिलते हैं पहले एक दूसरे से। मेरी बेटी मिली तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई। दरीना,
आ जाए। मन्नू, तुम्हें नौकर के आने की क्या जरूरत है? भाई मैंने तुम्हें किसी सोच में गुम देखा तो जगाने आ गया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो देखो आ गया, आ गया, आ गया, निशान आ गया, देखो। कौन सा निशान? वहां जब तुम झूठ बोलती हो ना तो तुम्हारे चेहरे पे एक काला निशान आ जाता है, देखो आ गया। कोई नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा बताओ क्या बात है? मन्नू, फरी ने मेरा इस्तेमाल किया है सुफियान का रिश्ता हासिल करने के लिए। मेरे ख्याल से तो किसी को जाने बगैर उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला नहीं किया जा सकता। मैं तो नहीं कर सकती। आप किसी को मिलते हो, उसे जानते हो, तभी ये फैसला कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने, 100%। आपको पता है, अगर आंटी मुझे ना भी कहती तो मैं खुद उन्हें रिक्वेस्ट कर देती कि मैं तो मिले बगैर हाँ नहीं कर सकती। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी मुलाकात हो गई, बातचीत भी हो गई। तो फिर क्या डिसाइड किया आपने? क्या फैसला है आपका? सच बताऊं, बहुत अच्छे लगे आप मुझे। इतने प्यार से बात करते हैं, इतने हैंडसम है, तो ऑफ कोर्स। वैसे बहुत थोड़े से वक्त में काफी कुछ नहीं जान लिया आपने मेरे बारे में। नहीं, मेरे ख्याल से तो एक नजर ही काफी होती है किसी को जानने के लिए। आपने मुझे नहीं बताया कि मैं आपको कैसी लगी। अगर इस वक्त आप मेरे सामने बैठी हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप मुझे अच्छी लगी। इस्तेमाल? भाई वो तुम्हारा इस्तेमाल क्यों करेगी? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरी शादी सुफियान से हो। वो खुद सुफियान से शादी करना चाहती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने कभी भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं की, लेकिन फरी की वजह मेरी से। बात पहले सुनो। सबसे पहली बात तो कि तुमने उससे मदद मांगी क्यों? तुम नहीं जानती कि फरी क्या हरकतें करती रही है, उसके बावजूद तुमने उस पर भरोसा कर लिया। अच्छा भारत, जो हुआ सो हुआ, आइंदा एहतियात करना। क्या बात है, मुस्कुरा तो दो, किस बात की परेशानी है? अच्छा इधर देखो, इधर देखो, मुस्कुराओ। ये हुई ना बात। अच्छा चलो दिखाओ क्या कर रही थी। हाँ, ये देखो, मैंने ये डिजाइन बनाया है, कल ही बनाया है। मैंने हमेशा जिंदगी में अपना एक उसूल बनाया। मेरे नजदीक वक्त की बहुत अहमियत है। मैं हमेशा से वहां सर्व करता हूं जहां कुछ मिलने या पाने की उम्मीद हो। अच्छा, मुझसे क्या पाने की उम्मीद है आपको? एक खूबसूरत जिंदगी, ढेर सारी खुशियां।
मैंने हमेशा से एक ऐसी लड़की चाही जो सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहे, मुझे समझे, मेरा ख्याल रखे। लेकिन माहा से बात करने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ जिस लड़की की मैं तलाश कर रहा था वो एक्चुअली वो है नहीं। मगर तुमसे मिलके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद मेरी ये तलाश अब खत्म हो चुकी।